हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 है जो हमारा बहुपद, उसको हम शुरू करेंगे। देखो, ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है और कई लोगों को तो अच्छे से आता होगा, ठीक। और बहुपद इसमें से ज़्यादा प्रश्नावली जो आपकी 2.1 है उसमें कुछ तो है नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि हमें ग्राफ वगैरह दे रखे हैं, ठीक। प्रश्नावली 2.2 से जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आपको, ठीक। तो चैप्टर तो बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। हालांकि आपने 9th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा है, सबको आता होगा, पर उसका आपका रिवीजन हो जाएगा तो अच्छी बात है, कोई गलत तो है नहीं, ठीक। तो चर आपको क्या मालूम होगा कि चर जो भी हमारे इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह, ठीक, एल एम एन जो भी हो, ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, चर। और जो भी नंबर होते हैं उनको हम अचर बोलते हैं, ठीक। अब चर और अचर जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक या बहुपद। जैसे हमने यहाँ से x ले लिया और यहाँ से 8 ले लिया, इन दोनों को एक साथ लिखा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बहुपद या बीजीय व्यंजक, ठीक। ऐसे यहाँ पे माइनस के 5y प्लस 2, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। ये क्या है हमारा, बहुपद, ठीक। तो यहाँ से बहुपद तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुपद को ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कहीं पे पी एक्स से डिनोट करते हैं, क्यू एक्स से, कहीं आर एक्स से, और आपको ज़्यादातर एफ एक्स से भी मिल जाएगा। एफ एक्स बराबर जैसे लिखा होगा 7x माइनस 2, तो ये बहुपद है इस तरीके का, ठीक। तो बहुपद को डिनोट किससे करते हैं, पी एक्स क्यू एक्स या एफ एक्स, ठीक। और भी कई तरीके होते हैं, जी एक्स भी हो सकता है, ठीक। जैसा बहुपद होगा जिस फॉर्म में, वही अंदर चीज होगी, ठीक। अच्छा, बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, कोई भी बहुपद जब ही होगा जब उसकी चर की घात क्या हो, चर की घात पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। जैसे चर यहाँ पे क्या है, ये सारे चर हैं, यहाँ पे हमने कोई एक चर ले लिया, जैसे ए ले लिया, तो इसकी जो घातांक है वो धनात्मक पूर्ण होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया ए की पावर 5, अगर हम ये लिख दें ए की पावर 2/5, तो ये अगर ऐसी मतलब ऐसी घात आ जाती है बट्टे में तो वो बहुपद ही नहीं होगा, ठीक। और पूर्णांक होनी चाहिए तभी बहुपद होगा, ठीक। तो यही हमने कंडीशन लिखी है बहुपद होने के लिए। चर की घात जो है कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे 3 बहुपद हमने लिखे हैं, आप बताओ कि ये एक बहुपद है या नहीं, बताओ है या बहुपद नहीं है। आप बोलोगे नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि ये बट्टे में x लिखा है, अगर आप ये लिखा है 1/a, अगर आपने घातांक का रूल पढ़ा है तो ये a ऊपर जाके -1 नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस x की पावर -1, तो ये एक क्या बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, ठीक। क्या ये बहुपद है, ये भी नहीं है, क्योंकि x की पावर रूट लिखी है और x की पावर रूट का मतलब होता है हाफ, x की पावर 1/2 प्लस 3, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो सर ये तो होगा बहुपद, ये भी नहीं है, क्योंकि ये रूट लिखा है, यानी क्यूब घन पावर लगी है। इसको लिख सकते हो बाई की पावर 1/3 प्लस बाई स्क्वायर, तो ये भी क्या है हमारा, बहुपद नहीं है, ठीक। बहुपद कब होगा, जैसे ये बहुपद है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, ठीक, ये बहुपद है, बाकी ये, जबकि ये तीनों बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है, माइनस के अंडर रूट, माइनस छोड़ो, -√5/+3, बताओ ये बहुपद है या नहीं। अब कई लोग बोलेंगे सर नहीं है, नहीं है, बल्कि ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इस पे रूट लगा है, अंक पे, चर पे लगा है, सॉरी अचर पे लगा है, चर पे तो नहीं लगा है, यहाँ पे तो चर पे लगा था। अचर पे रूट हो सकता है, लेकिन चर पे अगर रूट है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो हमने ये बोला है कि चर की पावर क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अचर की पावर धन पूर्णांक नहीं है, तो उससे हमें कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये बहुपद आपका है, बाकी ये तीनों बहुपद नहीं है, ठीक। तो बहुपद का आपको ज्ञान हो गया होगा। हालांकि आपने क्लास 9th में इतना कुछ बेसिक पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा होगा बुक को भी समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये भी चीज़ आपने पढ़ रखी, कोई हमें बहुपद दे रखा होता है तो हमें बहुपद की घात बतानी होती है। ये भी आपके क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ठीक। 9th क्लास का भी कभी कभी पूछ देता है। कह रहा है किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको दे दिया जाएगा 3, इस बहुपद में की घात बताइए। तो पहले तो ये समझना है कि ये बहुपद है। आप बोलोगे सर क्या 3 कोई भी संख्या क्या बहुपद है? हम बोलेंगे बिल्कुल बहुपद है, उसको हम शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। ठीक, कोई भी अगर अकेला नंबर लिखा हो तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक, शून्य बोलना सॉरी, अचर बहुपद होता है। ठीक, शून्य नहीं, अचर बहुपद होगा। ठीक, अचर बहुपद कहलाता है क्योंकि ये अचर ही तो लिखा है। तो इसकी अगर आपसे घात पूछी जाए तो आपको मालूम होगा x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर 0 गुणे, तो इसकी घात पूछी जाए तो इसकी पावर, यानी अचर बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक, नोट कर के लिख सकते हो, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य। जैसे आपको पूछे जाए 7, इसकी इस बहुपद की घात बताइए, तो आप कितनी लिखोगे? इस बहुपद की घात शून्य। ठीक, क्योंकि हम इसको भी तो लिख सकते हैं x गुणे x की पावर 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 7 गुणे 1 तो 7 ही तो आ जाएगा। ठीक, तो नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना। अब जैसे इसमें पूछी है, इसमें आपसे पूछी जाए कि दिए गए बहुपद में बहुपद की घात बताइए, तो चर की अधिकतम घात, यहाँ पे चर कौन सा है? x, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, इसमें बताओ, इसमें सबसे अधिक घात किसकी है? यहाँ पे 5, तो घात कितनी हो जाएगी? 5। चर की अधिकतम घात वही होती है बहुपद की घात। ठीक, बहुपद की घात इसमें कितनी होगी? 5। ठीक, अब आ जाओ बहुपद के प्रकार। आपके सिलेबस में आने हालांकि 3 बहुपद हैं यहाँ तक, त्रिघात बहुपद। ठीक, एक हमने यहाँ पे लिखा है चतुर्घात बहुपद, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन त्रिघात वैसे ही क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर, और रैखिक और द्विघाती आपको पढ़ना है। ठीक, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात घात 1 हो। ठीक, रैखिक। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो। ठीक, चर की अधिकतम घात लिखनी है आपको, चर की अधिकतम घात। ठीक, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर पैसे तो हम कई बहुपद कर सकते हैं, ऐसे चतुर के बाद आ जाएगा पंचघात बहुपद, षष्ठघात बहुपद, वो आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, फिर उसको हम बोलते हैं इसके बाद एन घात बहुपद, एनवा घात आ जाता है। ठीक, एन घात बहुपद। ठीक, हालांकि इसको डिटेल में जाने की इतनी जरूरत है नहीं, अभी फिलहाल जो सिलेबस में है वही पढ़ो आप। अब देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, जैसे ये लिख दिया 5x + 3, इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक, और इसमें x की अधिकतम घात कितनी होगी? इसकी चर की अधिकतम घात 1 ही होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। और इसका व्यापक जो सूत्र होता है वो होता है ax + b। ठीक, ये होता है व्यापक सूत्र इसका, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे हमने लिख दिया 3x² + 2x + 3। ठीक, तो ये हमारा कैसा है? द्विघात बहुपद है। ठीक, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2, और इसका व्यापक सूत्र होता है ax² + bx + c। ठीक, जहाँ पे a हमारा 0, a और b 0 नहीं हो सकते। ठीक, चर की घात जिसमें 3 हो वो कैसा कहलाता है? त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखते हैं x³ - 3x। ठीक,
तो ये हमारा कैसा है, त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक सूत्र क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक सूत्र होता है। ठीक। चतुर्घात बहुपद, ये x की पावर हम लिखते हैं 4 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा चतुर्घात बहुपद। सॉरी, पहले यहाँ पे 3 आएगा, ठीक, फिर आएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7। तो ये आपका हो जाएगा क्या, चतुर्घात बहुपद। सबसे पहले 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2, फिर 1, फिर 0 घात। ठीक। तो इसका व्यापक सूत्र क्या होता है, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e, ये इसका व्यापक सूत्र होता है। ठीक। तो ये बहुपद हो गए, बहुपद के प्रकार। अब देखो आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है, ठीक, उसमें सिर्फ आपको फिगर दे रखे हैं और ग्राफ दे रखा है, जिसको भी शून्यक बोलते हैं। देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, शून्यक, शून्यक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा है 5x प्लस 2। ठीक। आपसे अगर कोई पूछे, एक बहुपद दे रखा है fx बराबर 5x प्लस 2, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पेपर में ही आ जाए क्वेश्चन इस तरीके का कि इसके शून्य बताइए, तो शून्य निकालने के लिए आपको जो बहुपद दिया हो उसको 0 के बराबर रख दो। जैसे हमें बहुपद क्या दिया, 5x प्लस 2, इसी को हम 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0। फिर 2 को उधर ले जाओ तो माइनस के 2 हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 2, और ये यहाँ पे 5x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2/5। तो ये इसका एक शून्यक हो गया। ठीक। अब रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, ठीक, ये रैखिक बहुपद था, उसका एक शून्यक होगा। ठीक। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे, और n घात के n घात जो बहुपद होगा उसके n शून्यक होंगे। ठीक। ये भी लिख लेना, इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक 1, इसका शून्यक 2, इसके 3, इसके 4, और इसके n शून्यक होंगे n घात वाले के। ठीक। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा इसको, ये x अक्ष होता है और ये हमारा y होता है। ठीक। तो हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा आंसर पूर्णांक में आएगा, तो हमें यानी ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। जैसे हमने दूसरा एक बहुपद ले लिया, fx बराबर 6x माइनस, या ये ले लो 2x माइनस 6। ठीक। अब हमें इसका अगर शून्यक निकालना हो तो आप बोलोगे सर आप 0 के बराबर रख दो। अभी आपने बताया 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के 6 उधर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और fx को ही हम y भी बोलते हैं। ठीक। fx लिख लो या y। ठीक। अब हम इसको ग्राफ पे बनाने के लिए आपसे अधिकतम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, तो आप इस तरीके के, आपको मालूम होगा, आपने अगर कक्षा 8 में ही आपको पढ़ाया गया था, इस तरीके से हम सारणी बनाते थे। ठीक। और ऊपर लिखते थे x और नीचे y। हम क्या करते थे, एक बार x को 0 रखते थे। ठीक। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 छोड़ो, अगर आप 1 रखो x की जगह, ठीक, तो y का मान आपको कितना मिलेगा, अगर आप x की जगह 0 रखो तो y का मान कितना मिलेगा, माइनस का 6। ठीक। अगर आप 0 रखोगे x की जगह तो इस y का मान मिलेगा -6। और अगर आप यहाँ पे रख दो, एक वैल्यू हम और रखेंगे, कितनी रख लें, आप बोलोगे सर रख लो आप 4 रख लो, 4 दूनी 8। यहाँ पे अगर हम 4 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, यानी 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए, 2 बचे। ठीक। तो 2 पॉइंट आ गए, एक 0 आ गया,
और 0,4। तो देखो अगर हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कैसे करोगे, यानी ये तो हमारा 0 होता है, इधर 1, ठीक, 2, 3, 4, फिर इधर माइनस में चलते हैं, -1, -2, -3, -4, ऐसे ऊपर प्लस में चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे माइनस में चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक। अब हमें x पे 0 और 0,4 ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, पहले ये वाला देखो 0,-6, x पे 0 और -6, ठीक। तो x पे 0 और -6 ये आएगा इस साइड, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1, ठीक। और फिर 4,2, तो x पे 4 चलो, 4 यहाँ पे, और 2 कहाँ पे चलोगे, y पे 1, 2, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे रहेगा आके, ठीक। y पे 2 और x पे 4, ठीक। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना होगा तो आप स्केल लेके ऐसी सीधी लाइन खींचोगे जो इसको काटते हुए जाएगी, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा किसका, 2x - 6, y बराबर 2x - 6 का, ठीक। और कोई भी पॉइंट x को जिस अक्ष पर काट रही है, जैसे ये पॉइंट x को, ये लाइन x को कितने जगह काट रही है, आप बोलो सर एक ही बिंदु पे काट रही, कितने बिंदु पे काट रही, एक ही बिंदु पे, ठीक। तो इसका शून्य कितना होगा, एक ही होगा, ठीक। और अगर 2 पे काटती तो उसके 2 शून्यक होते, 3 पे काटती तो 3 शून्यक, ठीक। जितने पे x अक्ष को कोई भी ग्राफ काटे तो उसके उतने ही शून्यक होते हैं, ठीक। तो यही आपको प्रश्नावली में समझाया गया है। प्रश्नावली 2.1 पे आ जाओ। तो देखो प्रश्नावली 2.1 सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दे रखे हैं, ठीक। कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अभी देखो हमने बताया कोई भी जो ग्राफ है अगर x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, ठीक। तो कह रहा शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले वाले में कह रहा है कितने शून्यक हैं, ये कोई यानी ये वाला ग्राफ है, कोई x पे काट रहा है कोई भी बिंदु, ये तो सीधा जा रहा है, कहीं पे काटेगा ही नहीं x, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य यानी 0, ठीक। दूसरे में x ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यानी ये कितने यानी कितने बिंदु पे काट रहा है, तो एक ही पे काट रहा है यहाँ पे, तो इसके कितने शून्य, 1। इसको कितने पे काट रहा है, 1, 2 और 3, तो इसके कितने शून्य, 3। इसको कितने पे काट रहा है, 1 और 2, तो इसके कितने शून्य, 2। इसको कितने पे काट रहा है, 1, 2, 3, 4, इसके 4 शून्य, ठीक। इसके 1, 2, 3, ठीक। जितने पे काटे, जितने पॉइंट पे काटे उतने ही शून्य हो जाएंगे, ठीक। तो प्रश्नावली में तो कुछ तो था ही नहीं, सिर्फ बेसिक आपको समझना था जो हमने आपको समझा ही दिया गया, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 में।